एक समझदार और कामयाब औरत वही होती है जो घर के कामों के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारियां और काम भी बड़ी अच्छी और खुश उसलूबी से निभा सके। घर संभालना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, खासकर हम खवातीन के लिए। हर दिन नया काम, नई जिम्मेदारियां, लेकिन फिर भी हम सब कुछ खुशी से करने की कोशिश करती हैं और ये सब करके कभी कभी बहुत ज्यादा थक जाती हैं। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगी आज एक जादुई ड्रिंक जिससे आपकी थकन जो है ना मिनटों में दूर हो जाएगी और ईद तक इंशाल्लाह ताला आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो जनाब बात हो रही थी औरतों की, खवातीन की ज़िम्मेदारियों की। तो भाई घर की ज़िम्मेदारियों के साथ साथ ना बच्चों की और बहुत सारी घर की ऐसी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो घर के कामों के साथ साथ हम रोज़मर्रा जो है ना वो कर रहे होते हैं। तो मेरी भी ये ज़िम्मेदारी है कि बच्चे का स्कूल से रिज़ल्ट लेना, उसकी मीटिंग्स अटेंड करना, उसके स्कूल की शॉपिंग करना, ये हमेशा से मेरे ही मतलब के सर पे है। हाँ, जब मेरे बच्चे बड़े वाले छोटे थे तो मेरे हस्बैंड ज़रूर साथ जाते थे, हम दोनों इकट्ठे करते थे, लेकिन स्कूल के सारे काम जो है ना ये मेरी ज़िम्मेदारी थी और अभी तक मेरी ही है। तो अभी आज हमज़ा का स्कूल में जो है ना फर्स्ट डे तो नहीं था, लेकिन स्कूल उसके ओपन होने वाले थे, नई क्लास स्टार्ट होने वाली थी। तो हमने इसकी लेनी थी बुक्स और कॉपीज़। बुक्स तो मिली नहीं स्कूल से, कॉपीज़ जो है ना वो हमने ले ली और उसके बाद उसने लेना था बैग। और आजकल के बच्चे जो है ना वो अपनी मर्जियाँ करते हैं और अपनी मर्ज़ी से जो है ना उन्होंने सब कुछ लेना होता है। उसका एक बैग था बहुत पहले, बस उसको था कि मैंने वैसा ही बैग लेना है। आप यकीन करें पूरी हम गए थे यतीम खाना मार्केट और वहाँ पे हमने पूरा जो है ना मार्केट छान मारी, लेकिन उसको जो है ना वो वाला बैग बिल्कुल नहीं मिल रहा था और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। आपको पता है आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और रमज़ान भी है तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह बाज़ारों में ना फिरना। मेरी बेटी भी माशाल्लाह से साथ थी और साथ साथ वो अपनी चीज़ें भी देख रही थी। अच्छा, जब भी मैं इन दोनों को साथ लेके जाती हूँ ना, इन दोनों बहन भाइयों का बस यही एक रोला चल रहा होता है, लड़ाई चल रही होती है कि वो अपनी चीज़ें देखती है लड़कियों वाली, तो लड़के जो है ना वो सारी चीज़ें देख के फिर बोर होते हैं। तो बहरहाल उसकी भी शॉपिंग हो गई थी और थोड़ी बहुत मेरी बेटी की भी शॉपिंग हो गई थी। ये वाला बैग हमने उसका लिया था, ये उसको चाहिए था इस तरह का बैग, तो ये उसको बड़ी ही मुश्किल से एंड पे जो है ना पसंद आ गया। अच्छा, एक छोटी सी ये मैंने पतीली ली है और ये मेरी बेटी ने जो है ना आजकल इनका बड़ा जो है ना ट्रेंड है जो इयररिंग्स के साथ जो सहारे चल रहे हैं, तो उसने लिया था। अच्छा, ये छोटी सी एक पतीली मुझे ना जाते जाते नज़र आई एक शॉप पे बर्तनों वाली, तो मुझे इतनी क्यूट सी लगी तो मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ। तो ये 500 की ना मुझे मिल गई थी। अच्छा जी, हम गए थे फिर एक डॉलर स्टोर पे। अच्छा, ये मेरा 2 दिन का व्लॉग है, सैटरडे और संडे का। तो ये दोनों मतलब कि मिला के मैंने बनाया है। ये वाला थाल वहाँ पे था, थाल कह लें या प्लेट कह लें, तो ये मुझे इतनी अच्छी लगी मैंने ले ली। और ये वाला जो एक है ना कवर वाला इस तरह का एक डब्बा कह लें, बॉक्स कह लें, ये मैं कब से ढूंढ रही थी स्टील का जिसके ऊपर ना कवर भी लगा हो आटे के लिए। मेरे पास पहले है लेकिन उसके ऊपर कवर नहीं था, तो मैंने ये जल्दी से ले लिया, बल्कि मैं पछता रही हूँ कि मैं 2 ले लेती। और ये मेजरिंग कप मैंने ले ली क्योंकि मेरे पास जो है ना वो अब उसमें से 1-2 जो है ना ख़राब हो गए हैं और मैं बेकिंग करती रहती हूँ, मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा करती है, तो मैंने फिर ये भी ले ली। अच्छा, ये टमाटर मेरी बेटी ने उगाया था और इतना प्यारा टमाटर, ये पहले ग्रीन सा था और अब जो है ना रेड रेड हो रहा है, तो इतना अच्छा लगता है। मेरी बेटी और मैं जब भी उठती हैं ना सुबह सबसे पहले इसको आके देखती हैं, इसको जो है ना देख के इतना मज़ा आता है। जब आप कोई भी चीज़ घर में इस तरह की उगाते हैं ना, चाहे वो कोई फ्रूट्स हो, फल हो, कोई पौधा हो, कुछ भी हो, जब वो निकल आता है ना उसकी जड़ वगैरह या उसके साथ कोई इस तरह का फूल या कोई भी चीज़ लगती है ना, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो बस हमज़ा ने भी ना बैग में अपनी सारी कॉपीज़ जो है ना वो डाल ली थी, बुक्स अभी उसकी मिली नहीं है। अच्छा, जिसके बाद हम चले गए थे ग्रोसरी लेने और ग्रोसरी जो है ना वो हमारी काफ़ी ज़्यादा तो अभी रखी हुई थी क्योंकि दालें वगैरह ना इस महीने रमज़ान के महीने में ना बहुत कम बनी है, तो वो रखी हुई थी। तो चावल मैं लेके आई थी, सर्फ ये वाला ना न्यू आया था, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप ये लेके जाएं, इसकी जो है ना खुशबू भी बहुत प्यारी है और ये कपड़े भी अच्छे से साफ़ करता है। तो मैंने 2 ले लिए थे, मैंने कहा चलो इन दोनों को ना मिला लूँगी, तो एक्सप्रेस और ये वाला। अच्छा जी, मेरी अम्मी भी ऐसे ही करती थी, वो तकरीबन ना 2-3 सर्फ़ लेके ना पाउडर तो उनको मिक्स करती थी, तो इतने अच्छे से कपड़े साफ़ हो जाते थे ना और खुशबू भी इतनी प्यारी आती थी सबकी मिक्स होके। और साथ जो है ना बेसन ले लिया था। बेसन भी आपको पता है रमज़ान में ना काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बच्चे जब साथ चले जाते हैं ना फिर कुछ ना कुछ उन्होंने अपनी मर्ज़ी का लेना ही होता है। तो नूडल्स जो है ना वो ले लिए, उसके बाद ज़ीरा नहीं था और ये वाला लाइफ़बॉय साबुन, मुझे इतना इसकी खुशबू मुझे ना बहुत प्यारी लगती है, मैं यही लेके आती हूँ। और ये फ्रेश क्रीम जो है ना उमंग, ये बहुत अच्छी होती है और बाकियों की निस्बत सस्ती भी होती है और आजकल फ्रूट चाट जो है ना वो बन रही होती है क्रीम वाली, तो ये मैं लेके आई।
और बुजुर्ग शरबत जो है ना, ये मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा पीते हैं गर्मियों में, तो मैं ये भी लेके आई थी। अच्छा जी, जब हम गए ना स्टोर में, तो हमज़ा मुझे कहता है कि मम्मा आपके लिए ना सैड न्यूज़ है। तो मैं परेशान हो गई, मैंने कहा पता नहीं क्या है। तो कहता है अच्छा मैं आपको भी बताता हूँ। तो हुआ क्या था कि मैं हमेशा से ना शफ़क़ लेके आती हूँ, और शफ़क़ के साथ ना वो कभी छोटी सी कटोरियाँ और गिलास देते हैं। तो आज उन्होंने नहीं दिया था, शायद आज ना वो केचप दे रहे थे या पता नहीं कुछ और चीज़ दे रहे थे, गिलास नहीं थे। तो गिलास लेके ना मैं बहुत खुश होती हूँ। तो ख़ैर फिर ये वाला पैकेज में था, मतलब कि ऑफ़र में था अरीज, तो मैंने ये ले लिया। क्योंकि जब ऑफ़र में ना हमें कोई न कोई साथ इस तरह की चीज़ मिलती है ना मुफ़्त में, तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। तो ख़ैर उसके बाद गर्मियों की और ईद की तैयारियां साथ-साथ चल रही हैं। अब इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है ना कि अब सर्दियों वाले कपड़ों में ना बिल्कुल भी मतलब कि काम उनका ख़त्म हो चुका है। तो मैंने भी अल्लाह अल्लाह करके ना आज हिम्मत करके कपड़े जो है ना गर्मियों वाले निकाल लिए थे, और ये बैग जो है ना मैंने तकरीबन 2 साल पहले दराज से ऑर्डर किए थे, और अब जो है ना ये बिल्कुल फट गए हैं। 1-2 साल ये होते तो सस्ते हैं, 1-2 साल आपके आराम से निकल जाते हैं इनमें। खैर कपड़े मैंने निकाल लिया, अब इनको मैं इंशाल्लाह ताला वॉश करूँगी और फिर पहनूँगी। अच्छा मैं बताती हूँ, आप आज आपको एक जादुई ड्रिंक जिससे पी के आपको बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस फ़ील होगी, एनर्जी आएगी आपके अंदर, और आपकी स्किन भी जो है ना बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। उसके लिए मैंने चुकंदर लिया, गाजर ली, सेब लिया, खजूर ली, और अगर आप चाहें तो आप एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का भी ले सकते हैं। मेरे बच्चों को पसंद नहीं है तो मैं नहीं डालती। आधा किलो मैंने गाजर ली, आधा किलो ही मैंने सेब लिए, 1 पाव मैंने खजूर ली, और 2 जो है ना मैंने चुकंदर लिए। इनको मैंने अच्छे से वॉश करके काट लिया, इनके पीसेस कर लिए और जग में डाल लिया, और तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने शहद डाल दिया, और 1 गिलास पानी डाल के इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया। फिर अच्छे से दोनों को 2 बार मैंने बनाया था और अच्छे से मिक्स कर दिया था। मिक्स करने के बाद दोबारा जग में डाल के मैंने इसको आइस क्यूब्स ट्रे में डाल दिया, क्योंकि जग के साथ ना आसानी से मतलब कि इसमें डल जाता है। तो बस मैंने ये सारी जो है ना फ्रीज़र में रख दी, और जब ये बन जाएंगी ना, मतलब कि ये जम जाएगी, तो फिर मैं आइस क्यूब्स ट्रे से निकाल के ना किसी कंटेनर में डाल दूँगी, और फिर आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, साथ साथ अफ्तारी की भी तैयारी हो रही थी, और अफ्तारी में ना आज मैंने और भी चीज़ें बनाई थी, लेकिन बच्चों के लिए ना मैंने छोटे मिनी पिज़्ज़ा बनाए थे। मेरे बच्चों को ना पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। एक बार मैंने डो बनाई तो मुझे लगा कि इसकी 6 बनेंगी, कम पड़ ना जाए, तो मैंने दोबारा से ना डो बना रही थी। अच्छा ये मिनी पिज़्ज़ा ना, इसको आपने बेलना नहीं है, छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं, और पेड़े बना के ना आपने इस तरह ट्रे में रख के ना किसी भी प्याले या गिलास या कोई भी कटोरी लेके उससे ना आपने प्रेस कर देना है, और इसकी पिज़्ज़ा की शक्ल आपने शेप दे देनी है। अच्छा डो का तरीका मैंने नहीं बताया, एक तो टाइम भी नहीं था, दूसरा बहुत बार मैं बताना मतलब कि बता चुकी हूँ। अच्छा जिसके बाद मैंने आज वाइट सॉस से बनाया था, उसके लिए मैंने हाफ़ कप मायोनीज़ लिया, हाफ़ कप ही मैंने क्रीम ले ली, 2 टेबलस्पून मैंने दूध लिया, हाफ़ टी स्पून से भी कम नमक लिया, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने काली मिर्च इसमें डाल दी, और थोड़ी सी मैंने इसमें ऑरिगेनो डाल दी, और इसको अच्छे से जो है ना मैंने मिक्स कर दिया, और हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दी। अच्छा जी, उसके बाद आपने अगर आपके पास लहसुन पाउडर है तो आप वो डाल दें, पाउडर नहीं है तो आपके पास जो पेस्ट घर में होता है आप हाफ़ टी स्पून वो डाल के अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इस तरह जो आपने पेड़े छोटे छोटे पिज़्ज़ा बनाए थे इस पर आपने लगा देनी है, और ऊपर आपने चीज़ डाल देनी है। चीज़ डालने के बाद आपने चिकन डाल देना है, और चिकन जैसे पिज़्ज़ा के लिए बनाते हैं, मेरे ख्याल में आप सब मेरी बहनों को बनाना आता होगा, वो डाल देना है। 1 शिमला मिर्च छोटे छोटे पीस काट के आपने वो डाल देना है। टमाटर प्याज कुछ भी आपको अच्छा लगे आप डाल सकते हैं। तो मेरे बच्चे बाकी चीज़ें नहीं खाते, मैं शिमला ही डाल देती हूँ। शिमला मिर्च डालने के बाद ऊपर और मैंने चीज़ डाली, ऊपर थोड़ी सी ऑरिगेनो और कुटी हुई लाल मिर्च डाल के मैंने बेक कर लिए थे, और ये बहुत मज़े के बने थे। ऊपर जो है ना जो मैंने क्रीम और मायोनीज़ की टॉपिंग बनाई थी ना, जो बनाया था वो मैंने ऊपर से ना इसके लगाया था, लेकिन वो मैं जो है ना मतलब उसकी वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन ये बहुत मज़े के बने थे। अच्छा जी, ये क्यूब्स भी जो है ना वो तकरीबन बन गए थे। एक जो है ना मैंने कहा मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ जल्दी से। तो आपने इस तरह सारे क्यूब जो है ना वो निकाल लेने हैं। निकाल के आपने किसी भी कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में रख देने हैं, और 1 क्यूब आपने निकालना है और पानी में डालना है, और आपने कुछ भी इसमें चीनी वगैरह ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं डालनी। आपने इसको एक को निकालना है, एक गिलास में डालना है, खुद भी पिएँ, अपनी फैमिली को भी पिलाएं, बच्चों को भी पिलाएं, क्योंकि वैसे जो है ना गाजर और चुकंदर और ये सारी चीज़ें ना ना हम खा रहे होते हैं, ना ही बच्चे शौक से खा रहे होते हैं। तो इस तरह जब हम मिक्सचर बना के और उसको जो है ना फ्रीज़ कर लेते हैं और 1 क्यूब निकाल के गिलास में डालते हैं, आसानी हो जाती है। ये हमारे लिए ना ड्रिंक बहुत फ़ायदेमंद है, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। अगर आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं, छान के पी लें, जैसे भी आपका दिल करे।
तो कैसी लगी मेरी वीडियो, फीडबैक ज़रूर दिया करें। कमेंट जो है ना आपका बहुत मुझे मोटिवेट करता है, तो कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक भी कर दिया करें। और अगर न्यू है चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वरना लाइक तो बनता है। तो अपना ख्याल रखें, घर के कामों के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, उनकी सेहत का ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।